अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ अदाकार वसीम अब्बास की बात करेंगे। शादी के 29 साल के बाद अदाकार वसीम अब्बास ने अदाकारा सबा हमीद को तलाक दे दी। दोनों की तलाक की असल वजूहत क्या बनी? क्या वाकई ही इनके बच्चों ने वसीम अब्बास को घर से निकाल दिया था? वसीम अब्बास की 2 नाकाम शादियों की असल वजूहत क्या बनी? अपनी तन्हा जाती जिंदगी पर बात करते हुए पहली मर्तबा सोशल मीडिया पर आकर वसीम अब्बास रो पड़े। सबा हमीद का वसीम अब्बास के इंटरव्यू के बाद पहला रद्द-ए-अमल। दोस्तों, अदाकार वसीम अब्बास जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, इनका शुमार मुल्क के उन अदाकारों में होता है जिन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिए जा चुके हैं। वसीम अब्बास एक नामवर राइटर, कॉलम निगार और सिंगर अनायतुल्लाह भट्टी के बेटे हैं जो 1960 की दहाई में लाहौर में पैदा हुए। जबकि 21 साल की उम्र में इन्होंने 1981 में इंडस्ट्री में कदम रखा। इन्होंने लातादार ड्रामों, स्टेज और फिल्मों में काम किया और 40 साल इन्हें लोगों की खिदमत करते हुए गुजर चुके हैं। अगरचे वसीम अब्बास बहुत ही कमाल के अदाकार रहे, मगर इनकी पर्सनल लाइफ इतनी ही नाकाम रही। इनकी पहली शादी इनके वालिदैन की मर्जी से हुई और पहली शादी से 4 बच्चे हुए, जिनमें से सिर्फ अली अब्बास ने अदाकारी में कदम रखा। वसीम अब्बास ने 1993 में अदाकारा सबा हमीद के साथ दूसरी शादी कर ली। दूसरी तरफ अगर हम अदाकारा सबा हमीद की बात करें तो वो भी वसीम अब्बास की तरह पहले से शादीशुदा थी। सैयद परवेज शफी के साथ शादी की। दोनों की शादी 10 साल चली, जिससे इनके 2 बच्चे मिशा शफी और फारिस शफी हुए। 1993 में जब दोनों अदाकारों ने शादी की तो इनका कहना था कि इन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो बच्चे पैदा नहीं करेंगे, जिसका जिक्र वसीम अब्बास ने इंटरव्यू में किया। हाल ही में इन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें इन्होंने बताया कि इनकी और सबा की शादी को 29 साल गुजर चुके हैं, मगर 14 साल पहले 2013 में एक दूसरे से ये अलहदा हो गए। दोनों एक दूसरे की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, एक साथ काम भी करते हैं, मगर वो एक साथ नहीं रह रहे। जबकि 2026 में इन्होंने बाकायदा तौर पर एक दूसरे की रजामंदी के साथ अलहदगी इख्तियार कर ली है। अपनी तलाक की वजूहत के बारे में वसीम अब्बास साहिब का कहना था कि आप अपनी जिंदगी में कितना ही कंप्रोमाइज कर सकते हैं। इन्होंने और सबा ने 14 साल एक साथ गुजारने की बहुत कोशिश की, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी की, लेकिन ऐसा ना हो सका। लड़ाई झगड़े बढ़ते रहे और एक दूसरे की इज्जत खत्म होती रही। बिलाहर अलहदगी का फैसला किया और मोहब्बत और इज्जत के साथ एक दूसरे को छोड़ दिया। अपनी शादी की नाकाम जाती जिंदगी पर बात करते हुए वसीम अब्बास बारहा रो पड़े, लेकिन रिसेंटली इनके बेटे अली अब्बास ने भी मीडिया पर इंटरव्यू दिया जिसमें अहमद अली बाट को इन्होंने बताया कि इनके वालिद और वालदा के दरमियान बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती थी। जब इनके दरमियान लड़ाइयाँ होती थी तो मेरी उम्र 12 साल थी और अपने 3 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था, जिसकी वजह से जब इनके वालिदैन के दरमियान अलहदगी हुई तो इन्होंने अपने अब्बा को मिलना छोड़ दिया, मगर बाद में पता चला कि अब्बा तो बिल्कुल ठीक थे। फिर इन्होंने अपने वालिद को मिलना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ वसीम अब्बास का ये भी कहना है कि इनके बच्चों ने इन्हें घर से नहीं निकाला, बल्कि शोबिस की फील्ड ही ऐसी होती है कि इन्हें होटल में रुकना पड़ता था, लोगों का आना जाना होता था, जिसकी वजह से वो अलहदा रहते थे, मगर वो अपने सारे बच्चों से मिलते थे। दूसरी जानिब इन्होंने मजीद ये भी बताया कि इन्हें सबा हमीद को तलाक देने पर ना कोई दुख है और ना ही कोई शर्मिंदगी है। वो जिंदगी के इस मोड़ पर आ चुके हैं जहाँ वो अच्छी जिंदगी गुजारे। वो पिछले 14 सालों से तन्हा जिंदगी गुजार रहे थे, जिस पर वो खुश हैं। दूसरी तरफ अगर हम सबा हमीद की बात करें तो इनके टैलेंट का कोई जवाब नहीं। 2012 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया, मगर जाती जिंदगी में काफी ज्यादा मुश्किलात उठाना पड़ी, जिसका जिक्र इन्होंने कभी भी नहीं किया। मगर अपनी जवानी के हवाले से इनका कहना था कि इन्हें जवानी से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जो जिंदगी का हिस्सा है और वो बर्दाश्त करती आ रही हैं और हमेशा करेंगी, क्योंकि कामयाबियों के पीछे बहुत से दुख छुपे होते हैं। ख़वातीन हज़रात, आपको सबा हमीद और वसीम अब्बास की डाइवोर्स के बारे में जानकर कैसा लगा? कि इन्होंने ऐसा करके गलत फैसला किया है या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय के साथ दीजिएगा।